ट्विटर पर ट्विटरबाजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो श्रद्धा मर्डर केस में लोग अपना अपना सभी लोग काम कर रहे हैं। पुलिस अपना काम कर रही है, छानबीन कर रही है, उसमें साक्ष्य जुटा रही है और कोर्ट भी अपना काम कर रहा है। वकील भी अपना अपना काम फाइल बनाने में लगे हैं और इधर ट्विटर पर भी लोग बहुत ईमानदारी से अपनी बातें कर रहे हैं और अपनी जिज्ञासाओं को श्रद्धा के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। तो आइए हम लोग यही श्रद्धा सुमन से श्रद्धा के लिए जो लोगों ने ट्वीट किया है ट्विटर पर, थोड़ा ट्विटरबाजी में देख लेते हैं। तो ओम प्रकाश जी लिखते हैं कि अब्दुल ने तरीका बदल लिया है। पहले सूटकेस में भरता था, अब फ्रिज में भरता है। पढ़े लिखे होने का ज़्यादा गुरूर है ना, तो फिर अपने इसमें किसी माँ बाप का और किसी हिंदू का कोई कसूर नहीं है। सिर्फ तरीका बदला है, इरादा तो वह है लव जिहाद। अम्मी जान, दहेज में इतना बड़ा फ्रिज क्यों चाहिए? ओ बेटी, तुम्हारी हाइट काफ़ी लंबी है ना? नहीं अम्मी, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है, तब जब होगा ना तब समझ में आएगा। देखिए, एक और ऐसी है कि दिल्ली प्रेमिका के किए 35 टुकड़े। मेरी गलती यही थी कि मैं प्रेमी और दरिंदे का फ़र्क मरने के बाद समझ में आई। हाँ दोस्तों, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मरने के बाद ही समझ में आती है, उसके पहले तो बस हम लोग भुलाए रहते हैं। श्रद्धा हत्याकांड ने उड़ाई पूरे देश की नींद, जेल में खुद चैन की नींद सोता दिखा हत्यारा आफ्ताब। इंडिया टीवी हिंदी ने लिखा है। साथियों, आप भी देखें कितने तरीके से, कितनी शांति से सोया हुआ है हत्यारा आफ्ताब। इसके लिए साथियों लग रहा है कि जन्नत यही है। सवाल नहीं उठता है माँ बाप की बात को मानने का। आधुनिकता के दौर में माँ बाप तो कांटे की तरह चुभने लगते हैं, वो अनपढ़ गवार लगते हैं। आदित्य शुभम जी लिखते हैं, अगर माँ बाप की बात मानी होती तो जिंदा होती। श्रद्धा प्यार के लिए छोड़ा अपनों का साथ। तो सही बात है साथियों, हमें अपने माता पिता की बातों को ऐसे नहीं ठुकराना चाहिए। उनकी बातों में हमें प्यार थोड़ा कम नज़र आता है, लेकिन वे हमें हमेशा अपना ही समझते हैं। वे हमारे लिए ही जो सोचते हैं सही सोचते हैं, वो कभी हमारे लिए गलत नहीं कदम उठाने का कभी सोचेंगे। प्रभात राजपूत जी लिखते हैं कि आफ्ताब केवल श्रद्धा और उसके परिवार का अपराधी नहीं है, बल्कि पूरी इंसानियत का अपराधी है। बिल्कुल सही बात है प्रभात जी। संदीप कुमार जी भी लिखते हैं कि लड़का बहुत संस्कारी है, चाहे तो 50 टुकड़े भी कर सकता था, लेकिन 35 टुकड़े ही किए। भाई साहब, उसके बैग में 35 टुकड़े जो किए थे वो टुकड़े अमा गए होंगे, 50 टुकड़े क्यों करेगा? उसको टुकड़े करने में मेहनत भी तो लगता था। बबीता जोशी जी भी लिखती हैं कि मेरी श्रद्धा से कोई सहानुभूति नहीं है। अगर कोई और भी है जो श्रद्धा की तरह सोचती है तो उसका अब्दुल ऐसा नहीं है तो वो भी तैयार रहे। समय रहते सुधर जाओ कन्याओं। और करण जी लिखते हैं कि कभी तेजाब से नहलाया गया, कभी पेट्रोल से जिंदा जलाया गया, कभी मार मार कर चमड़ी उड़ेल दी गई। आज एक देश की बेटी की 35 टुकड़े करके फेंक दी गई। श्रद्धा, हम शर्मिंदा है क्योंकि तेरा कातिल अभी जिंदा है। साथियों, इसके लिए बहुत शर्मिंदा सभी लोग हैं, हम भी शर्मिंदा हैं, लेकिन यह बहुत कहने मात्र वाली बात नहीं है। इसे हमें कर कर दिखाना होगा लोगों के बीच में, अपनी जानकारियों से, अपने बातों से लोगों के बीच में नई प्रकाश को फैलाना होगा कि ऐसे लोगों से, दरिंदों से हमें कैसे बचना है।
राजनीश जी भी लिखते हैं कि दुनिया का को एक्सप्लोरर करना चाहती थी श्रद्धा। इंस्टाग्राम पर आखिरी पोस्ट में जाहिर की थी इच्छा और सफ़र के साथी के खूनी पंजों में घुटते हुए श्रद्धा के साथ उसने उसके सपने ने भी दम तोड़ दिया। बिल्कुल साथियों। और सिंह साहब भी लिखते हैं कि घर वाले समझाते रहे पर आफ्ताब के प्यार में पागल श्रद्धा भरोसा तोड़ आफ्ताब के साथ दिल्ली भाग गई। मन भरते ही एक रात आफ्ताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े कर फ्रिज में भर दिए और रोज़ एक टुकड़ा जंगल में फेंक आया। बिल्कुल साथियों, यह बहुत ही मार्मिक है, पढ़ने में थोड़ी सी है लेकिन बहुत ही शर्मिंदगी भरा है। और उसी तरह सिंस इंडिपेंडेंस भी लिखते हैं कि श्रद्धा की लाश को काट कर जहाँ रखा उसी घर में दूसरी संग रंगरेलियाँ मनाता रहा आफ्ताब। बिल्कुल साथियों, ये बात है और सही भी है। ये बहुत अच्छा मतलब बहुत गलत लड़का था और ये केवल यूज करता था लड़कियों का, उनके पैसों का, उनके जिस्म का। साथियों, ऐसे लड़कों से हमें बिल्कुल दूरी बनाए रखें तो और बढ़िया है। अब वर्षा सिंह जी भी लिखती हैं, दिल्ली में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक लड़की को उसके बॉयफ्रेंड ने जान से मार दिया और उसके टुकड़े फ्रिज में रख दिए, जिसके बाद शव के टुकड़े को शहर के अलग अलग इलाकों में फेंक दिया गया ताकि कोई इसे गिरफ्तार या कोई जानकारी, कोई साक्ष्य न जुटा पाए। लेकिन हमारे पुलिस इसको गिरफ्तार कर लिए। साथियों, निधि मल्होत्रा भी लिखती हैं, किसी को नदी मिली, किसी के हिस्से में या कोई ब्रिज आया, वो काफिर की बेटी थी, उसके हिस्से में फ्रिज आया। साथियों, क्या बात है, बहुत बढ़िया निधि मल्होत्रा लिखी हैं कि हमारे देश के कैसे कैसे लोग हैं जो कैसी कैसी हरकतें करते हैं और ऐसे लगता है कि उन्हें कोई नहीं पकड़ पाएगा, वो बच के निकल जाएंगे। लेकिन साथियों, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें हमेशा ईमानदारी से हर एक कर्म पर अडिग रहना चाहिए। और कनिका कटियार भी लिखती हैं कि लिव इन प्यार अंटी टुकड़ों में दिखा, प्यार जैसे शब्दों का मजाक बन चुका है, अब यकीन करना मुश्किल होता जा रहा है। साथियों, इन्होंने 35 की जगह पर 3 ठो बढ़ा दिया है। साथियों, इनको कम लग रहा था। 24 नेटवर्क भी लिखते हैं कि श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी में पूछताछ में एक और खुलासा। पुलिस सूत्रों के अनुसार एक और खुलासा, श्रद्धा का शव जिस वक्त फ्रिज में था, आरोपी डेट पर गया था। साथियों, वह फ्रिज में रखकर और भी लड़कियों के साथ रंगरेलिया भी करता था और फ्लैट में बुलाता भी था और डेट पर जाता भी था। बिल्कुल सही बात साथियों। और आपने साथियों, आपको कैसा लगा यह ट्विटर पर ट्विटरबाजी, आप ज़रूर बताइएगा। हम आपको ऐसे ही तरह से बहुत सी ट्विटरबाजी पर ऐसे ही बात करते रहेंगे और आपको नई नई जानकारियों से रूबरू कराते रहेंगे। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह कैसा लगा।